हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है होम रूल आंदोलन और हम इस वीडियो में होम रूल आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होम रूल आंदोलन का मतलब क्या है। तो गाइस, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, होम प्लस रूल। होम यानी होता है घर और रूल यानी होता है शासन। तो इस आंदोलन में सुशासन की मांग की गई थी और ये आंदोलन सुशासन की मांग के लिए ही किया गया था। गाइस, ये आयरलैंड से प्रेरित था क्योंकि आयरलैंड देश में पहले सुशासन की मांग की जा चुकी थी और वहाँ के लोग सुशासन प्राप्त करने में सफल भी रहे थे। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया, सुशासन के प्राप्त करने के लिए किया गया था। और इसके गाइस दो नेता थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक जी और दूसरी थी एनी बेसेंट। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था, लेकिन दोनों के द्वारा अलग अलग चलाया गया था। चलिए गाइस, देखते हैं, दोनों की बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में। तो गाइस, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सितंबर 1916 में। और गाइस, ये इसका मुख्यालय था बेलगाम कर्नाटक में और अध्यक्ष थे जोसेफ बेजतिक था। गाइस, याद रखना, मुख्यालय था बेलगाम कर्नाटक का और अध्यक्ष थे जोसेफ बेजतिक था। और इसके अन्य जो नेता थे वो थे एनसी। तो गाइस, अन्य नेता तो कौन थे? एनसी केलकर थे अन्य नेता। अब देखते हैं गाइस, इस आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था। तो गाइस, एक तो था महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र था। मुंबई जो क्षेत्र था ये एनी बेसेंट के आंदोलन में आता था। दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रांत और चौथा है बरार। ये इसके क्षेत्र थे। अब चलिए देखते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट। गाइस, तो इस आंदोलन के अंतर्गत तिलक जी ने स्थानीय मांगों को होम रूल आंदोलन से जोड़ा। इसके अलावा तिलक ने प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में मांग की। इनका मानना था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए। तीसरा, तिलक ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। तो गाइस, तिलक जी ने इस आंदोलन में मातृभाषा में शिक्षा को का समर्थन किया। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मांग करी और छुआछूत का निवारण किया। ये छुआछूत के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने ऐसा भी कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत का समर्थन करे तो मैं भगवान को मानने से मना कर दूंगा। अब चलिए देखते हैं आगे। अब गाइस, देखते हैं उत्सव। बाल गंगाधर तिलक जी ने दो उत्सव प्रारंभ किए थे जिनको उन्होंने मनाना सबसे पहले प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। एक था गणेश महोत्सव और दूसरा था शिवाजी महोत्सव। गणेश महोत्सव को उन्होंने स्टार्ट किया 1893 में और शिवाजी महोत्सव को स्टार्ट किया था 1895 में। कब किया था? 1895, 1893 और 1895 में। और उनके कुछ समाचार पत्र भी हैं। पहला समाचार पत्र है केसरी, ये मराठी भाषा में था। दूसरा मराठा, ये अंग्रेजी भाषा में था। तो गाइस, कंफ्यूज मत होना, मराठा वो जो था ये अंग्रेजी भाषा का था, ये मराठी भाषा में नहीं था। केसरी मराठी भाषा में था, केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। अब चलिए इनकी कुछ बुक्स थी। तो पहली बुक्स थी गीता रहस्य और दूसरी जो इनकी बुक थी वो थी आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास। क्या थी? आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास। थर्ड इनकी बुक थी टेनिट्स ऑफ द न्यू पार्टी। क्या थी? टेनिट्स ऑफ द न्यू पार्टी का जिनकी तीन पुस्तक थी। पहली थी गीता रहस्य, दूसरी थी आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास और तीसरी थी टेनिट्स ऑफ द न्यू पार्टी। अब चलिए देखते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। तिलक वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे और 1 अगस्त 1920 को वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि आपको पता है, वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था कि भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक है, तो इससे इनकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी। तो ये इसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, जहाँ पे ये सिरोल के ऊपर मुकदमा करने के लिए गए थे, लेकिन वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब देखते हैं एनी बेसेंट के आंदोलन का। तो गाइस, जो एनी बेसेंट के आंदोलन जो स्थापना है जो शुरू हुआ था वो सितंबर 1916 में और तिलक का जो स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल 1916 में हुआ था। उनका मुख्यालय बेलगाम कर्नाटक में था और एनी बेसेंट के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? अडियार में था। कहाँ था? अडियार में था। इनकी अध्यक्ष जो स्वयं थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और सचिव कौन थे? जॉर्ज अरेंडुल। कौन थे? जॉर्ज अरेंडुल। अन्य नेता में थे बीपी बाडिया और राजास्वामी अय्यर। कौन थे अन्य नेता? बीपी बाडिया और राजास्वामी अय्यर। अब इनके क्षेत्र देखते हैं। तो गाइस, इनका जो क्षेत्र था वो तिलक के होम रूल क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण ब्रिटिश भारत था। मतलब जो क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के आंदोलन का उसको छोड़ के जो भी संपूर्ण ब्रिटिश भारत था वो उनका पूरा क्षेत्र था। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि भी इनसे जुड़े। तो गाइस, ये अन्य नेता भी थे जो कि एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के साथ जुड़े। गाइस, बाद में अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। तो गाइस, एनी बेसेंट को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था इस आंदोलन के लिए, तो सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। गाइस, बाद में मोन्टो की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। और मोन्टेगू उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे। कौन थे मोन्टेगू? भारत के सचिव थे। इन्होंने घोषणा की थी। कब की थी? 20 अगस्त 1917 की थी। तो उसको मोन्टेगू की घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा के अनुसार भारतीयों को क्रमिक रूप से सुशासन दिया जाएगा। इसी घोषणा के साथ एनी बेसेंट आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना, मोन्टेगू घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 20 अगस्त 1917 को। कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। मोन्टेगू उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और इस घोषणा के अनुसार भारतीयों को क्रमिक रूप से सुशासन दिया जाएगा।
तो इसी घोषणा के साथ एनी बेसेंट ने ये आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो गाइस ये वीडियो थी होम रूल आंदोलन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपको कोई भी मतलब कन्फ्यूजन लगा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।